हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। टी को डाउट होने लगता है कि उसके गैंग में ज़रूर कुछ ना कुछ इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है। वो किम से पूछने की कोशिश करता है क्योंकि किम इंग का पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन किम भी कुछ भी ऐसा नहीं बताता है टी को, जिसकी वजह से टी को और भी ज़्यादा डाउट होने लगता है। इधर दिखाया जाता है फाइनली ओपा को वो पर्सन मिल जाता है जो कि उसे धमकी दे रहा था। अब यहाँ पर ओपा उसे शूट कर देता है ये कहते हुए कि तुम मेरे गले में अब हड्डी की तरह चुभने लगे हो, और जो चीज़ चुभती है उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और साथ ही अपने गार्ड से कह करके उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाने के लिए कहता है, ताकि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी ना आइडिया हो कि ओपा अपनी ही गैंग में मिल करके उन्हें खोखला कर रहा है अंदर से। नेक्स्ट सीन में चारों फ्रेंड्स को एक साथ दिखाया जाता है। सबके हाथों में गन थी और सब एक दूसरे की जान के प्यासे थे। सब एक दूसरे को शूट कर रहे होते, और बाद में पता चलता है कि ये तो जस्ट एक गेम है। वो लोग एक गेम खेल रहे थे और इस गेम का विनर था टी किसी भी गेम में अब तक हारा नहीं था, चाहे वो गेम हो या रियलिटी हो। हर गेम और रियलिटी में वो जीता था, जिसे देख करके ओपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे रियलिटी हो या गेम हो, ओपा टी से उन सब में जीतना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में किम को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहा था। उसे आइडिया भी नहीं था कि टी उस पर नज़र रख रहा है। टी सब कुछ जानना चाह रहा था। पीछे से नोप आ जाता है। टी उसके मुंह पर हाथ रख देता है, चिल्लाना नहीं। जिस पर नोप कहता है, बॉस ये सब क्या चल रहा है। टी उसे कहता है, बस चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। टी चुपचाप जा करके किम की डिग्गी में बैठ जाता है, जिसे देख करके नोप उसके लिए प्रेयर करता है, प्लीज़ इस बार बॉस को बचा लीजिएगा। नाइट में किम एक सुनसान प्लेस पर जाता है। किम के जाने के बाद टी आराम से डिग्गी से बाहर निकलता है और अंदर जाता है। किम अपने बंदों से पूछता है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। जिस पर उसके बंदे बोलते हैं, आप खुद ही देख सकते हो वेपन्स को हमने कितनी अच्छी तरीके से स्मगलिंग करने के लिए रखा है। और यहाँ पर टी अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। टी का फ़ोन गलत टाइम पर रिंगिंग होने लगता है। सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और सब लोग शूटिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर टी को एक गोली जा करके उसके शोल्डर पर लग जाती है। टी को अब सामने आना ही पड़ता है। सामने टी को देख करके किम और बाकी सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि यहाँ पर टी कैसे पहुँचा। अगर टी पहुँचा तो उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका होगा। टी किम से कहता है, मैंने प्यार से पूछा था ना बताने के लिए, तुमने क्यों नहीं बताया। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में टी इंग के पास आता है। वो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ था। मॉम, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? जो काम हमारे गैंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, वो काम हमारे गैंग में कैसे हो सकते हैं? मैं इन सब को रोक दूंगा। इंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो टी को थप्पड़ जड़ देती है। तब टी कहता है, मैं इस गैंग का अब लीडर बन चुका हूँ, तो इसी वजह से सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होएगा। तब इंग गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें लीडर बनाया किसने? तुम्हें लीडर बनाने वाली मैं हूँ, ये मत भूलो। तुम्हें लीडर से मैं हटा भी सकती हूँ। लीडर ज़रूर तुम बने हो, लेकिन काम वही होंगे जो मैं चाहूँगी। टी गुस्से में अपनी कार लेकर के जाने लगता है। मोए भी नाइट शिफ्ट करके वापस आती है, जहाँ पर टी की कार को देखती है गुस्से में। क्या एक्सीडेंट करवाना है क्या? इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अभी मोए टी को कुछ और सुनाती, उससे पहले वो उसके हाथों से ब्लड निकलते हुए देख लेती है। मोए परेशान हो जाती है, टी तुम्हारे हाथों से ब्लड निकले जा रहा है, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बताओ तो सही। टी मोए से कहता है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मेरी कार से नीचे उतरो, मुझे कहीं पर जाना है। जब टी गुस्से में होए उसे किस तरीके से हैंडल करना है मोए को अच्छी तरीके से आता है। मोए कहती, तुम्हारी कार से बाहर निकलने के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारी पर्सनल नर्स जो हूँ, तो तुम जहाँ जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और तुम्हारी केयरिंग करूँगी। और वैसे भी तुम यहीं पर रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। तब टी कहता है, मुझे नहीं रुकना है। तब मोए कहती है, फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, जाना कहाँ है? तब टी कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं माफिया हूँ, अब तो मैं लीडर भी बन चुका हूँ, क्या मुझसे डर नहीं लगता है? जिस पर मोए कहती है, तुमसे न पहले डर था और ना ही अब भी मुझे डर है। ठीक है, तुम्हें जहाँ लेके चलना है चलो। तब टी कहता है, ठीक है, फिर तुम अपने मौत को खुद ही दावत दे रही हो। आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगी, कहकर मोए को वहाँ से लेकर के चला जाता है। आगे चल करके मोए डरने लगती है। टी उसे कहता है, क्यों डरने लगी हो? मोए हिम्मत दिखाते हुए, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, इतना अपने माइंड में बिठा लेना। टी एक पर्सन से पूछता है, इंतज़ाम हो गया है? वो कहता है, हाँ बॉस, लेकिन अमाउंट? टी उसका अमाउंट दे देता है और मुंह बंद करने के लिए कहता है। मोए के डैड मोए को लेकर के काफ़ी परेशान थे। वो कॉल करके उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है। जब मोए बताती है कि वो टी के साथ है,
डैड सेटिस्फाई हो जाते हैं कि टी चलो मोई के साथ है। टी मोई का फ़ोन छीन लेता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में किसी को भी मालूम पड़े, तब तक ये फ़ोन मेरे पास रहेगा। टी को घर से बाहर निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो वापस भी नहीं आया था और इसके बारे में तीनों फ्रेंड्स को मालूम पड़ जाता है। जब ओपा को मालूम पड़ता है कि टी काफ़ी टाइम से गायब है तो इस चीज़ को वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करने वाला था। इधर टी मोई को एक ऐसे आइलैंड पे लेकर आता है जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मोई काफ़ी डर रही थी। टी उसे कहता है, क्यों? कहा था ना मेरे साथ मत चलो, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ आना था ना, तो चलो अब आ गई हो। क्या ये आइलैंड पसंद नहीं आ रहा है? इस पर मोई कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी टी कुछ और बोल पाता उससे पहले वो बेहोश हो जाता है। मोई काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो किससे हेल्प ले। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं। सीन ऐसे कट होता है और अगली सीन में टी को दिखाया जाता है। टी अभी भी बेहोश है, उसे होश नहीं आया है। अब मोई जो कि उसकी पर्सनल नर्स है तो टी की केयरिंग करना उसकी जिम्मेदारी थी। वो अच्छी तरीके से टी की केयरिंग करती है, उसकी पूरी बॉडी को वो क्लीन कर रही थी। लेकिन ऐसा करते वक्त वो काफ़ी शाय भी फील कर रही थी क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। इसकी वजह से अब जब यहाँ पर मोई टी की बॉडी को क्लीन कर रही थी वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सडनली टी मोई का हाथ पकड़ लेता है। बेहोश होने के बाद भी टी बस मोई का नाम लिए जा रहा होता है। प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ करके मत जाओ, मुझे मेरी मॉम के पास नहीं जाना है, कुछ टाइम मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। टी क्या बड़बड़ा रहा है ये सुनने के लिए मोई जब उसकी क्लोज जाती है सडनली टी मोई को पकड़ करके अपने पास ही सुला लेता है। मोई उठने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती है। वो बस टी को ही देखे जा रही थी। फर्स्ट टाइम टी उसे काफ़ी शांत दिख रहा था। मोई भी काफ़ी थकी हुई थी, इसी वजह से उसे भी नींद आ जाती है। वो भी वहीं पर सो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब टी होश में आता है और मोई को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है तब उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो मोई को उठाता उससे पहले उसे रियलाइज़ होता है कि मोई सोते हुए काफ़ी क्यूट लग रही है, उसे नहीं उठाना चाहिए। मोई जब उठती है टी को अपने इतने ज़्यादा क्लोज और स्माइल करते हुए देख करके वो फ़ौरन उठ कर खड़ी हो जाती है। टी स्माइल करते हुए मोई से कहता है, वैसे एक बात पूछो, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और ना ही मेरे अलावा, तो सच सच बताना क्या तुम मुझे लाइक करती हो क्या? जिस पर मोई कहती है, तुम्हें और मैं लाइक करूँ ऐसे तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। तब टी कहता है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती है तो मेरे पास यहाँ पर सोने की क्या ज़रूरत थी? तुम यहाँ पर सोई थी ना? जिस पर मोई कहती है, तुम्हारी गलती की वजह से। टी कहता है, अच्छा चलो ये बात छोड़ो, ये बताओ मेरे कपड़े किसने चेंज किए? क्या वो भी तुमने चेंज किए? तब वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और यहाँ पर टी की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और टी को मालूम पड़ता है कि उसके कपड़े अंकल ने चेंज किए हैं, ना कि मोई ने। लंच के टाइम टी मोई को टीज करते हुए कहता है, वैसे कितना अच्छा रहता ना अगर मेरे कपड़े तुम चेंज करती, तुम कितनी ज़्यादा अनलकी हो ना। टी के थ्रू मोई को मालूम पड़ता है कि ये आइलैंड का ओनर टी है और जब भी वो कभी अपसेट होता है तो अक्सर यहाँ पर आता है। अंकल टी के लिए काढ़ा बनाकर लेकर आते हैं, जिस पर टी पीने से मना करते हुए मोई से कहता है, इसे चेक करो, तुम तो मेरी नर्स हो ना, ये पीने के लायक है भी कि नहीं? मोई स्माइल करते हुए कहती है, ये काढ़ा बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें पी लेना चाहिए, इसे पीने के बाद हो सकता है तुम रिलैक्स फील करो। टी उस काढ़े को पीता है, ओयो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। तब मोई स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल तुम्हारी ज़बान की तरह ना। टी कहता है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? मोई स्माइल करते हुए, ओह हो, मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि माफिया लीडर की मैं इंसल्ट करूं? टी स्माइल करते हुए कहता है, तुम मेरी इंसल्ट कर भी नहीं सकती हो। टी को काढ़ा पीता हुआ देख करके दिल ही दिल में मोई स्माइल की जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में ओपा को दिखाया जाता है। टी के ना होने पर वो याकूरा गैंग के मेंबर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टी माफिया लीडर बनने के लायक नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहा है, इसी वजह से तो भाग चुका है। जिसकी वजह से सारे मेंबर आ जाते हैं इनके पास ये पूछने के लिए कि टी कहाँ पर है। इन सारे लोगों से कहती है, आपको ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके पास जो न्यूज़ पहुंची है आई थिंक वो रॉन्ग है, क्योंकि टी तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं है। वो किम को कहती है कि जा करके वो टी को लेकर के आए। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि टी किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर चला गया। टी को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख करके सारे लोग शोर हो जाते हैं, जबकि वो टी नहीं बल्कि मोए का भाई था। इंग ने बड़ी ही चालाकी से सारे लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर दिया है कि टी कहीं पर भी नहीं गया है, बल्कि वो तो उनके आंखों के सामने है। वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहता है। उन्हें गलत न्यूज़ मिली है, सब वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी इस न्यूज़ के बारे में ओपा को भी मालूम पड़ जाता है अपने गार्ड्स के थ्रू। ओपा समझ जाता है कि इसमें इंग की चाल है, लेकिन कब तक वो टी को बचा सकती है मैं भी देखता रहूँगा। जब तक कि मैं माफिया लीडर बन नहीं जाऊँगा टी का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। इंग किम पर फुल भड़की हुई थी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, टी कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो टी कहाँ गया है इसके बारे में अभी तक तुमने पता नहीं लगाया है। किसी भी कंडीशन में नाइट होने से पहले मुझे पता लगाना है कि टी कहाँ पर गया है। जाओ और जल्दी पता लगाओ। नाइट हो जाती है लेकिन टी के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। और इधर टी अपसेट बीच साइड पर बैठा हुआ था। मोई उसके पास जाती है।
मोए टी से कहती है, अब तो तुम माफिया लीडर बन ही चुके हो, जो कि तुम्हारा ड्रीम था ताकि तुम अपने डैड के कातिलों से बदला ले सको। लेकिन क्या इस बदले के बाद भी तुमने कुछ सोचा है? टी के आंसर न रिप्लाई देने पर मोए साइड पर जाकर के लेट जाती है। मोए को देख करके टी भी उसके पास जाता है और कुछ टाइम बैठने के बाद वो भी वहीं पर लेट जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मोए टी से कहती है, स्ट्रेस लेना छोड़ दो, स्काई में देखो स्टार्स और मून को, इन्हें देख करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है। टी भी ऐसे ही करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉब टी के पास कॉल करता है। टी काफ़ी हैरान था। नॉब, तुम्हें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिला? नॉब कहता है, वो सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम कल से गायब हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तब टी उसे बता देता है कि वो ठीक है और वो कहाँ पर है। साथ ही ये भी कि नॉब किसी को भी ना बताए कि टी कहाँ पर है। जब नॉब और टी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पीछे से मोए उनकी सारी बातें सुन लेती है। टी वहाँ से दूसरी प्लेस पर जाने लगता है और नॉब को ये अच्छा मौका लगता है। मेरा फ़ोन मुझे ढूंढना है, इस साइको ने मुझसे मेरा फ़ोन भी छीन लिया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और इधर बेचारा नॉब जाने ही वाला था, सडनली मोए का ब्रदर आ करके उसे पकड़ लेता है और उसे प्रेजेंट करता है इंग के पास। इंग पूछती है, टी कहाँ पर है, इसके बारे में तुम्हें मालूम है? बेचारा नॉब डरते हुए कहता है, नहीं मैडम, मुझे नहीं मालूम कि टी बॉस कहाँ पर है। नॉब जिस तरीके से डरा हुआ था, उन्हें उस पर डाउट हो जाता है और नॉब को पनिशमेंट के लिए भेज देते हैं कि जब तक वो ये ना बताए कि टी कहाँ पर है, उसे मारते रहो। नेक्स्ट सीन में मोए को दिखाया जाता है, जो चोरी छुपे जैसे तैसा करके टी के रूम में फाइनली घुस जाती है और अपना सेल फोन ढूंढने लगती है कि मेरा फ़ोन कहाँ गया है। फाइनली कुछ टाइम के बाद उसे अपना फ़ोन मिल जाता है, लेकिन टी की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से मोए को छुपना पड़ता है। टी वॉशरूम में आता है जहाँ पर उसे शावर लेना था। वो अपने कपड़े निकालता है शावर लेने के लिए और उसके बाद वो बार टब के पास जाकर के बैठ जाता है। मोए को अच्छा मौका मिल जाता है, वो वहाँ से निकल जाती है। वो अपने डैड को कॉल करके अभी बताती, उससे पहले ही टी उससे उसका फ़ोन छीन लेता है।